आए हैं ब्रिजेंद्र कुमार जी, जो कि एक इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के एक रीजनल हेड भी है। और वो जो साइबर क्राइम जो आजकल चल रहा है, वो साइबर क्राइम रोकने के लिए वो समाज में जन जागृति कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम इस समय किसी भी जो हमारा माध्यम है, इंटरनेट का, मोबाइल का, सोशल मीडिया, इन सब माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं वो सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। तो चूँकि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो दूरसंचार टेलीकॉम संबंधित क्षेत्र में जो फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन आजकल सभी चीज़ों को अपने अंदर लिए हुए हैं और आदमी का चाहे बैंक हो, एप्लीकेशन हो या उसका आधार, हर चीज़ OTP से ही होना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आदमी का जागरूक रहना, जिससे कि वो किसी तरह के ऐसे उसमें ना फंसे जिससे वो मोबाइल का इस्तेमाल करने में डरे। क्योंकि हम चाहते हैं कि डिजिटल क्रांति हुई है तो आगे बढ़ें, वो इस डर से क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। अभी साइबर क्राइम में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं? साइबर क्राइम में बहुत से अभी अपराध जो चल रहे हैं, उनमें से एक ये है कि कस्टमर के पास, ग्राहक के पास कॉल आती है मशीन से। एक कंप्यूटर बोलेगा कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन से आपका फ़ोन का गैर कानूनी प्रयोग हुआ है और 2 घंटे में आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0 दबाएं, कस्टमर केयर के लिए 9 दबाएं। तो डराने के लिए ऐसे कंप्यूटर वाली आवाज़ आती है। तो एक बार को लगेगा किसी को भी सुन के कि शायद सही है, और वो 9 या 0 दबाएगा, तो दूसरे छोर पे कोई फ्रॉड करने वाला बैठा होता है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ बोलेगा, बताइए आपकी क्या बात है। इस तरह के अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद एक क्रम चलता है और फिर वो बोलेगा कि आप ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कहीं के भी, मुंबई के, लखनऊ के, पटना, तमिल, चेन्नई के, कहीं के भी सकते हैं, निर्भर करता है ग्राहक कौन सी भाषा बोलता है। तो बोलेंगे ये पुलिस इंस्पेक्टर है, इनसे आप बात करिए। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और कहेगा आप व्हाट्सएप कॉल करिए, वीडियो पे आइए। फिर वो अपना वर्दी में आएगा, अपना आई कार्ड दिखाएगा, ये मेरा आई कार्ड है, और इस तरह का कि आपको हम अरेस्ट करने वाले हैं, तो आपको हम अरेस्ट करके जेल में रखना पड़ेगा, आपको थाने में रखना पड़ेगा। और अगर आप अरेस्ट नहीं होना चाहते हैं तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट, इसका कोई हमारे न्याय संहिता में कोई प्राविधान नहीं है, ये इन्हीं के भाषा में इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। तो लोगों को कैद में रखते हैं उनके घर में, और लगातार 24 घंटे वो कैमरे की नज़र पर रखते हैं। कहते हैं आप मोबाइल अपना बंद मत करिए, आप वीडियो ऑन रखिए हमेशा, आप किसी से बात मत करिए, और फिर इस तरह से उलझा के रहते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि आपके अकाउंट में इतना जो वो है पैसा है, उसका दुरुपयोग है, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी। आपको ये पैसा RBI को ट्रांसफ़र करना होगा, वहाँ वेरीफाई होगा कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं इस्तेमाल हुआ। अब आप सोचिए कि जब पैसा वेरीफाई होता है, कैश वेरीफाई हो तो बात है, किसी के अकाउंट का पैसा वेरीफाई करने के लिए वो कहता है कि आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। फिर एक नंबर देगा, अकाउंट नंबर, जहाँ वो आपसे बोलेगा पैसा ट्रांसफर। तो ऐसे केस, ऐसे मामले हर रोज़ हो रहे हैं, जब लोग पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं ये सोच के कि उसने कहा कि पैसा आपको वापस आ जाएगा, ये वेरीफाई होके पैसा आपको वापस आ जाएगा। और लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कोई 10-20 हज़ार नहीं, लाख, 10 लाख, करोड़ तक लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये सोच के कि मेरा पैसा RBI वेरीफाई कर रहा है और हमको वापस कर देगा। फिर जब वो पीछे पड़ते हैं तो वो मोबाइल नंबर, वो व्हाट्सएप कॉल कोई पकड़ में नहीं आता है। तब उनको याद आती है, पुलिस के पास जाते हैं। तब हम कहते हैं कि सबसे पहले आप 1930, ये नंबर याद रखें, 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का। इस पर आप कंप्लेन करें, और
जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो वापस आ सके। कस्टमर को कितने टाइम में कंप्लेंट कर देना चाहिए? जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा, 24 घंटे के अंदर तो जरूर ही, क्योंकि ये जो पैसा ट्रांसफ़र होता है ये पहले जो अकाउंट में जाता है वो फ्रॉड वाले का अकाउंट नहीं होता है, वो किसी अनजान आदमी का अकाउंट होता है जो उसने किराए पे ले रखा होता है। आजकल इस फ्रॉड में लोगों से वो अकाउंट भी किराए पर खुलवाते हैं। बहुत से गरीब लोग होते हैं जो अपना आधार और मोबाइल नंबर दे देते हैं और उनको किराए में 5-10 हज़ार रुपये मिल जाता है और उनका बैंक अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आपका जो पैसा फ्रॉड वाला है पहले उस अकाउंट में जाता है, वहाँ से फिर दूसरे अकाउंट में, फिर तीसरे अकाउंट में, वो एक मतलब जाल होता है। तो अगर आप टाइम से बता देंगे तो जब तक वो पूरा जाल क्रॉस होगा वो रोका जा सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी कंप्लेंट बहुत ज़रूरी है। अभी सर AI से भी कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे कि फ़ोन आ रहे हैं या क्लोनिंग हो रहा है, आवाज़ क्लोनिंग हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवाज़ क्लोनिंग वाले फ्रॉड तो काफ़ी अभी मतलब सीरियस हो गए हैं। इसमें तो जैसे एक फ्रॉड बहुत कॉमन रहा है जिसमें किसी बच्चे के माँ बाप के पास फ़ोन कॉल आता है कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया है, एक रेप के केस में, बलात्कार के मामले में अरेस्ट कर लिया है उसको, आप उससे बात करिए। फिर एक आवाज़ सुनाते हैं वो, जहाँ एक बच्चा रोते हुए अपने माँ बाप से बोलेगा कि पापा या मम्मी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, आप मुझे छुड़ाइए, मुझे बचाइए। तो आपको लगेगा कि ये आवाज़ तो वाकई मेरे ही बच्चे की है। तो ये आवाज़, क्लोन्ड आवाज़ AI के माध्यम से कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में आपके बच्चे की आवाज़ कहीं मिल गई होगी, क्योंकि आज के ज़माने में किसी की आवाज़ या पिक्चर तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से मिल जाती है। तो ऐसे मामले में सलाह दी जाती है कि जब आपको लगे कि ये आपका ही बेटा है, आपको कंफर्म करना हो तो ऐसे सवाल बच्चे से पूछें। आपको मौका नहीं देंगे वो पूछने का, वो कॉल काट देंगे, बस हो गई बात। लेकिन आप पूछें ऐसा प्राइवेट सवाल जो आप और आपका बच्चा ही जानता है, AI नहीं जानता। तो हो सकता है आपको मालूम चल जाए, लेकिन वो अगर नकली होगा तो आपको सवाल पूछने देगा ही नहीं। तो वहीं पे आपका शक हो जाना चाहिए कि ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। सर अभी सोशल मीडिया पे यंग जनरेशन में एक ट्रेंड चल रहा है कि जेमिनी जो एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम अपनी फ़ोटो डाल के कुछ अपना अलग ही फ़ोटोज़ बना रहे हैं, वो कितना सेफ है? अभी जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जेमिनी या चैटबॉट और वो पायलट या और बहुत से AI इंजन्स हैं, तो उनके मदद से इमेजेस या वीडियो जनरेट कर रहे हैं। तो अभी तो ये AI इंजन जो प्रतिष्ठित हैं वो तो इंजन तो सेफ है, लेकिन जो उनसे वीडियो और इमेज जनरेट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई उनका इस्तेमाल अनजाने में ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उनका करियर बहुत आगे लंबा चलना है। वो बेकार किसी अपराध में फंस गए, ऐसे इमेज बना के, ऐसे वीडियो बना के, तो उनका करियर खराब हो सकता है। मोबाइल चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो मोबाइल चोरी के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि पहले ये माना जाता था कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया या खो गया कहीं तो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने, दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल बनाया है, संचार साथी पोर्टल। या वेबसाइट पर आप जाएंगे, संचार साथी टाइप करेंगे, वहाँ आप जाएंगे तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो एक पुलिस में एक शिकायत दर्ज करनी है, वो शिकायत की कॉपी और अपने फ़ोन का IMEI नंबर, हर फ़ोन का एक IMEI नंबर होता है जो फ़ोन के बिल पे या फ़ोन के डिब्बे पे लिखा होता है। ये दो जानकारी इस पोर्टल पे देनी है। उसके बाद जो नेटवर्क है पुलिस का और संचार विभाग का, टेलीकॉम कंपनियों का, जिस किसी के पास वो चोरी या खोया हुआ फ़ोन होगा
उसको वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देगा। उसको ये लगातार मैसेज और कॉल जाएगा कि ये फ़ोन पुलिस स्टेशन पे वापस करो, नहीं तो आपको इसके लिए पकड़ लिया जाएगा। तो अब तक करीब 50 लाख से ऊपर फ़ोन, 50 लाख से ऊपर फ़ोन इंडिया में, पूरे भारत में लोगों को वापस किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी लोग तो एंड्रॉयड मोबाइल या भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते समय कौन सी प्रिकॉशंस लोगों ने लेनी चाहिए? एंड्रॉयड फ़ोन के मामले में एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है कि एंड्रॉयड में जो ऐप इंस्टॉल होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल होते हैं सामान्यतः से। लेकिन अगर आप चाहें डायरेक्ट इंस्टॉल करना तो उसके लिए APK फाइल, APK एंड्रॉयड प्रोग्राम होता है, तो APK फाइल से डायरेक्टली भी लोड हो जाते हैं ऐप। तो ऐसे में क्रिमिनल्स, कुछ अपराधी लोग क्या करते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या किसी भी माध्यम से, ईमेल से भी आपको उस APK फाइल का एक लिंक भेजेंगे कि आप इसको क्लिक करें और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपसे कभी कोई सीधे फाइल लोड करने के लिए कहता है, चाहे वो आपके काम का भी फाइल क्यों ना हो, आप ये हमेशा कहिए कि मुझे गूगल प्ले स्टोर पे बताइए कौन सा ऐप है, मैं वहीं से करूँगा, सीधे मैं नहीं डाउनलोड करूँगा। क्योंकि सीधे अगर आपने डाउनलोड कर लिया, चाहे अच्छा मान के भी, तो हो सकता है कि वो ऐप, हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलिशियस ऐप या खतरनाक ऐप, जो आपके मोबाइल को कंट्रोल करने वाला ऐप है। एक बार वो आपके ऐप मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, फिर उसका सारा कंट्रोल दूर रिमोट आदमी के पास चला जाएगा। कोई भी उसमें कॉल आए, मैसेज आए, आप कुछ भी करते हो, सब उसको दिखाई देगा। तो OTP आपसे कोई पूछेगा नहीं, जो OTP आएगा वो देख लेगा और अपना काम कर लेगा। ये लोग हैं वो पहचानेंगे कैसे कि आज मेरा मोबाइल हैक हो गया है, या फिर मेरे मोबाइल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो आज भी मेरे मोबाइल में है? तो इसके लिए तो एक तरीका तो ये भी है कि अगर आप उसमें सेटिंग्स में जाएं तो उसमें देखें कौन कौन से ऐप इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ कोई एक ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है तो आप किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं कि मेरा मोबाइल कुछ मतलब ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपके पास कोई एक भी SMS आ जाए कि आपका इतना पैसा कट गया एक बार भी, तो आप पहला तो काम फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या फ़ोन का नेटवर्क ऑफ कर दें, नेटवर्क ऑफ कर दें फ़ोन का। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके ऐसा ऐप इंस्टॉल हो गया है तो सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट। माने जिस तारीख को आपने फ़ोन नया खरीदा था उसी हालत में दोबारा पहुंच जाएगा। फ्रॉड कॉल हुआ। दूसरा, लोग परेशान होते हैं कि मार्केटिंग वाले कॉल बहुत आती हैं, तो कुछ लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं जिसमें इनको दिख जाता है कि कहाँ से कॉल आ रही हैं, फ्रॉड कॉल वगैरह, स्पैम फ्रॉड है, स्पैम कॉल्स है। तो हमारे ट्राई ने एक ऐप बनाया है, DND ऐप, डू नॉट डिस्टर्ब, DND 3.0। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, दोनों एप्पल और गूगल के। तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, तो जब भी कोई कॉल आती है उसको लगता है स्पैम है, उस पर आप उसको रिपोर्ट कर दें। तो इससे हमें ऐसे मार्केटर्स को पकड़ने में, जो ऐसे कॉल कर रहे हैं, आसानी होती है। तो ये जो जाल बना हुआ है उसको पकड़। ट्रूकॉलर पे भी ऐसे फ़ोन समझ में आते हैं कि वो स्पैम है, उसमें ब्लॉक किया तो भी फिर से उसी नंबर से कॉल आती है। हाँ, क्योंकि सरकार ने एक फैसला लिया है कि जैसे आप बता रहे हैं ट्रूकॉलर में आता है नाम लिख के, तो वो नाम तो इस पे आता है कि बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग, जो लोग बताते हैं वही नाम लिख के आता है। लेकिन अभी जो निर्णय सरकार ने लिया है, कुछ एक महीनों में चालू हो जाएगा कि आपके फ़ोन में नंबर के साथ नाम आएगा, वो नाम जिस नाम से वो फ़ोन कनेक्शन लिया गया है KYC फॉर्म के थ्रू, तो वही नाम आएगा जिस नाम से कनेक्शन लिया गया है। कोई कुछ भी बोले, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, पर नाम वही आएगा जिस नाम से कनेक्शन लिया गया है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है।
अभी जाते जाते आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि अपराध और अपराधी ये तो हमेशा रहेंगे। इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म करना तो शायद मुश्किल होगा। एक यूज़र, एक फ़ोन इस्तेमाल करने वाले के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि चाहे आज की दुनिया हो साइबर क्राइम की या पहले की हो, एक चीज़ बहुत कॉमन है या बहुत पहले वाले इसमें, वो है कि इंसान की दो कमजोरी होती हैं, एक लालच, दूसरा डर। इसका इस्तेमाल पहले भी अपराधी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो आपको जब कभी लगे कि आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, कोई आपके बहुत लाभ दे रहा है, बिना किसी बात के आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो आप सतर्क हो जाएं। कोई आपको डरा रहा है, बिना मतलब डरा रहा है, आपको सोचना है कि मैं क्यों डरूं, किसी से आप संपर्क करें। तो इन दो चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो कोई भी चाल लेके आए, किसी भी AI से लेके आए, आप सुरक्षित रह सकते हैं।